हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। दोस्तों, जो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है और उस पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों की संख्या है वो 118 तत्व हैं और उन 118 तत्वों को हमें उंगलियों पर याद करना वो हमारे लिए संभव नहीं दोस्तों। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें 30 तक के तत्व तो याद होनी चाहिए। दोस्तों, परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करो। दोस्तों, बहुत ही आसान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करना। उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा कि पहले हमें 30 तक के तत्व याद करने होंगे। जैसे तत्व कौन कौन से हमारे, जो पहले नंबर पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तक के तत्व है और एक्स्ट्रा तुम्हें 10 तक, मतलब कुल मिला के 30 तक के तुम्हें हमें क्या करने हैं, याद करने हैं हमें तत्व। और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात का नाम सीखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल जो हमारे कक्षक है वो कितने हैं दोस्तों। वो कक्षक हमारे पास में 4 है। एक तो है एस पी डी एफ 4-5 बार बोलोगे एस पी डी एफ तो हमें याद हो जाएगा दोस्तों कि 4 हमारे पास में कक्षक है एस पी डी एफ। और जो हमारे पास में जो एस कक्षक है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों वो कितनी है, 2। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे दोस्तों, 2। और जो पी कक्षक है उसमें कितने होंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होंगे दोस्तों। और फिर डी है उसमें कितने होंगे, 10। और जो एफ जो हमारे कक्षक है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो होंगे 14 दोस्तों। अब इनको याद कैसे करेंगे कि 2, 6, 10 और 14 याद कैसे करेंगे दोस्तों। हमें पहला वाला याद होगी कि एस, जो एस हमारे पास में ऑर्बिटल है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर जाएंगे, 2। और फिर देखो पी में कितने भर जाएंगे, 6। मतलब इसमें क्या जोड़ दो, 4 जोड़ दो तो हो गए 6। फिर आगे भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे, हो गए 10। और फिर आगे भी हम ऐसा ही करेंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे तो कितने हो गए हमारे पास, 10। मतलब एस ब्लॉक में 2 और पी ब्लॉक में 6 और डी के अंदर 10 और एफ के अंदर 14। ये हमारे पास इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरेंगे दोस्तों। थोड़ी बहुत और हमें एक टेबल याद होनी चाहिए। याद तो क्या होनी चाहिए, समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे हमारे पास में पहली होगी क्रम संख्या। दोस्तों पहला क्या है हमारे पास में, क्रम संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे क्रम हमारे पास में 4 ऑर्बिटल है तो 4, 1, 2, 3 और ये 4 हमने क्या कर दी, क्रम संख्या लिखी। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या है दोस्तों, कक्षक है, कक्षक। ये दोस्तों कक्षक बना लेते हैं। और कक्षक दोस्तों देखिएगा, कक्षक जो है हमारे पास में वो कितने, एक तो है एस, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारे पास में दूसरा पी, ठीक है दोस्तों। और फिर है डी और फिर है एफ। ये 4 हमारे पास में क्या हो गए, ये हमारे पास कक्षक हो गए। और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दोस्तों, इसमें जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन है ना, कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है वो भरेंगे दोस्तों एस में कितने, 2, फिर 6, फिर 10 और फिर 14। इस प्रकार से हम क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों कि परीक्षा के अंदर इनमें से सवाल किस प्रकार से पूछा जाएगा कि जैसे मैं कोई भी यहाँ से एलिमेंट्स लेता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कार्बन दोस्तों, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, कार्बन, ठीक है दोस्तों। और मैंने क्या ले लिया, कार्बन। और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक भी दोस्तों वो कितना है, परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों वो है कितना, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कितना, देखो देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक दोस्तों कार्बन में कितना है, 6 है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, मतलब कि जो उदासीन जो हमारे पास में परमाणु होता है उसका परमाणु क्रमांक और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी कितनी होगी, 6 होगी दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों कि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करेंगे, इसका क्या याद करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करने के लिए दोस्तों एक गाने के माध्यम से हम याद कर लेंगे। एक गाना हम गाएंगे और उसी गाने के माध्यम से कि कोई भी हमारा एलिमेंट्स हो उसका हम एलिमेंट्स आराम से उसका हम जो कॉन्फ़िगरेशंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको हम आराम से हम निकालेंगे दोस्तों। जैसे गाना क्या है दोस्तों, ध्यान सुनना। जो भी गाना गाएंगे ना डबल बार गाएंगे, 2 बार। जैसे कि गाना है स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। दोस्तों देखिए गाना बहुत आसान है कि स्टूडेंट स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। फिर है गाना देखो प्यारे स्टूडेंट, देखो प्यारे स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। फिर देखो, फिर से देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर से
देखो प्यारे स्टूडेंट। इस प्रकार से हम गाना गाएंगे और गाना गाने के बाद में जो हमारे ये ट्रिक बन गई है दोस्तों कि स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, देखो प्यारे स्टूडेंट देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारे स्टूडेंट फिर से देखो प्यारे स्टूडेंट। दोस्तों ये गाना हमने गाया है और गाना गाने के लिए हम देखो अब ये गाना हमने ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक को देखो हम कैसे भरेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि हमें इनकी नंबरिंग करनी होगी, इनको नंबर मतलब इनका क्रम संख्या देनी होगी। देखिएगा दोस्तों जो एस है ना, एस का जो क्रमांक है ना वो कहाँ से स्टार्ट होता है, एक से। तो दोस्तों ये देखो ये एक आ गया और फिर ये एस आ गया, फिर इसको 2 देंगे, फिर ये देखो 3 मतलब जो एस है, फिर 3 और फिर 4 और फिर और एस देंगे, ये रहा, फिर 5वें नंबर का एस, फिर 6 और फिर एस कितना है, 7 और ये एस कितना है, 8। ओके दोस्तों, फिर देखिएगा दोस्तों उसके बाद में आता है पी, और पी का जो पी की जो स्टार्टिंग लाइन है वो कितने से, 2 से। देखो दोस्तों यहाँ पर पी है तो पी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, फिर ये पी आ गया 3, तो इसी प्रकार से पी आ गया 4 और ये 5, ठीक है, और 6 और ये 7, ये पी भी हमने भर दिया। ओके दोस्तों, फिर देखिएगा दोस्तों अब यहाँ पर देखो डी की नंबरिंग करेंगे। डी की नंबरिंग कहाँ से होगी, 3 से। देखो डी कहाँ पर आता है दोस्तों, ये रहा डी, तो 3, ठीक है दोस्तों, फिर 3 के बाद आता है 4, फिर उसके बाद में देखो ये 5, उसके बाद में डी 6, ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद में एफ की नंबरिंग करेंगे। देखो एफ कहाँ से स्टार्ट होता है हमारे पास, देखो एफ होता है 4 नंबर से स्टार्ट होता है। एफ देखो कहाँ पर, एक तो एफ ये रहा और एक ही तरह, तो ये 4 और ये 5। तो देखो दोस्तों ये हमने क्या कर दी, सबकी नंबरिंग कर दी। अब देखो कि हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए हम गाना गाएंगे कि स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट 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 प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, ये हमने गाना गाया। देखिएगा दोस्तों जो एस है तो एस 1 से स्टार्ट होगा, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, और जो पी है दोस्तों वो पी कहाँ से स्टार्ट होगा दोस्तों, 2 नंबर से, तो ये 2। देखिएगा दोस्तों जो एस, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। देखो एस के अंदर कितने भर जाएंगे, अधिकतम 2 यहाँ पर दिया, 2 आगे कितना है एस में भी कितने भर जाएंगे, 2 भर जाएंगे। देखो दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन हो गए और पी के अंदर भी कितने भर जाएंगे, 2, तो ये हो गया हमारे पास में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको हटा देंगे तो ये हमारे पास में जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना आ गया हमारे पास में, 1s2 2s2 और 2p2। आइए बच्चों अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, कि किस प्रकार से हमको बताना है कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो मैं यहाँ पर एक पहला प्रश्न लेता हूँ, और पहला प्रश्न दोस्तों इन्हीं में से कोई एक हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे मैंने पहला जो प्रश्न लिया है मैंने बोल दिया कार्बन, और एक कार्बन है, इस कार्बन का हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने से पहले कार्बन के बारे में हमें थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो कार्बन है वो कितने नंबर का परमाणु है दोस्तों, वो 6 नंबर का परमाणु है। इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर का आता है। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 6 हुआ। और एक उदासीन परमाणु के अंदर जो उसका क्रमांक होता है उसमें उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 6 नंबर पे आ रहा है कार्बन तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6। तो दोस्तों अब हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे यहाँ पर SPDF की मदद से कि S में कितने होंगे, P में कितने होंगे, D में कितने होंगे, F में कितने होंगे। और हमने अभी ट्रिक सीखी थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हम निकालेंगे ना वो क्या होगा कि ट्रिक के माध्यम से हमने सीख पाएंगे उसको। जैसे मान लो कि पहले हमारे पास में क्या था, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। दोस्तों तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ इसमें बढ़ जाएगा हमारा, देखो नंबरिंग करते हैं। जो हमारे पास में एस है वो कितने नंबर आता है, 1 नंबर से, तो 1 नंबर ये रहा, और फिर 1 के बाद में आता है 2, फिर एस आ गया, फिर ये कितने 3 और एस कितने हो गए, इसमें 4 एस हो गए। ओके दोस्तों, और जो पी है दोस्तों वो पी कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 नंबर से, तो ये 2 ये रहा, और ये आगे कितना है 3। तो इस प्रकार से हम बना लेंगे। अब यहाँ पर कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। देखो ये पहला कितना है हमारे पास में एस में कितने भर सकते हैं दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2। तो मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब देखिएगा दोस्तों आगे देखना वापस कितना आ रहा है एस, तो एस में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हम बांट चुके हैं,
हम 4 इलेक्ट्रॉन बांट चुके हैं और अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास में? 2। दोस्तों देखिएगा जो P है, P के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने बांट सकते हैं हम? 6 बांट सकते हैं, लेकिन हमारे पास में कितने हैं? 2 ही बाकी हैं, तो 2 यहाँ पर डाल देंगे। दोस्तों देखिएगा 2 4 6 आगे 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इसका मतलब ये जो हमारा कार्बन है और ये कार्बन का क्या हो गया दोस्तों? ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। और आगे वाले नंबरों को हटा दो क्योंकि अब इनकी जरूरत पड़ी नहीं हमें। तो ये पहला प्रश्न हमारा सोल्व हो गया। इसी प्रकार से मैं कोई दूसरा प्रश्न लेता हूँ दोस्तों। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूँ मैग्नीशियम। दोस्तों क्या लेता हूँ मैं? मैग्नीशियम। देखो दोस्तों जो मैग्नीशियम है वो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है वो कितने नंबर पे आती है? 12 नंबर पे। 12 नंबर का परमाणु है। इसका मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों वो भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे दोस्तों? इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। तो दोस्तों देखो वही ट्रिक है हमारी। ये देखो स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। आगे हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे और ट्रिक लगा लेंगे। हो सकता है शायद यहीं पर हम संतुष्ट हो जाएं। देखिएगा दोस्तों नंबरिंग करते हैं। एस की नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 से 1 2 3 और ये 4। अब देखो दोस्तों पी की नंबरिंग करते हैं। पी की नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 2 से, तो पी दूसरा और ये तीसरा। तो दोस्तों यहाँ पर मैग्नीशियम के पास में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं दोस्तों। तो एस है, एस ब्लॉक में कितने जाएंगे? 2। फिर देखो एस में कितने जाएंगे? 2। देखो पी आ गया ना, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने डाल सकते हैं हम? 6। तो यहाँ पर कितने हो गए? 6। तो दोस्तों देखिएगा कि 6 और 2 8 और 2 10। अब बचे कितने हैं हमारे? 2 और बचे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखना जो एस है, एस में वापस हम क्या डाल देंगे? 2 डाल देंगे। तो ये हमारे पास में क्या आ गए? ये 12 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं। तो ये हमारे पास में क्या होगा? इनको हटा देंगे क्योंकि इनकी जरूरत पड़ी नहीं हमें। तो ये हो गया हमारे पास में मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए दोस्तों और भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कि मैं क्या ले लूँ, मैं ऑर्गन ले लेता हूँ। आर्गन, ये रहा दोस्तों मेरे पास में आर्गन। और आर्गन आता है 18 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है? 18 नंबर पे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे दोस्तों? इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18 होंगे। तो दोस्तों देखिएगा इसको भी हम बांटते हैं। देखिए टिक लगाते हैं हमारी कि स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग एस की 1 2 3 और ये 4। और पी की जो नंबरिंग होती है वो कहाँ से होती है? 2 से। देखिएगा 2 और ये 3। दोस्तों देखिएगा जो एस है, एस में अधिकतम 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं। पी है, पी में कितने आ सकते हैं? 6। तो ये हो 6। अब देखिएगा दोस्तों फिर हमारे पास में क्या है? एस। और एस में कितने आ सकते हैं हमारे पास? 2। तो देखिएगा दोस्तों ये 2 आ गए। अब एक बार चेक कर लेते हैं कितने हो गए हमारे पास में। ये हो गए 6 और 2 10, 2 12 और 2 14। ठीक है, कितने हमारे पास में? 18। अब देखो पी है और पी के अंदर हम कितने डाल सकते हैं? 6 डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास 4 ही, तो इसमें 4 डाल देंगे। तो ये हो गया हमारे पास में क्या? ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दोस्तों इसका ये ऑर्गन का हमारे पास में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से हमारे पास में कोई भी एलिमेंट्स हो उसका निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास सिलिकॉन का निकालता हूँ दोस्तों। तो ये सिलिकॉन का दोस्तों देखिएगा जो सिलिकॉन है वो कितने नंबर का? 14 नंबर का आता है। इसका मतलब 14। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें? 14 है। तो यहाँ पर भी देखो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं। वही ट्रिक है, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर नंबरिंग करेंगे एस का 1 2 3 और ये 4। और पी के लिए जो नंबरिंग होगी 2 से स्टार्ट होगी, 2 और 3। एस में 2 जाएंगे, इसमें भी 2 जाएंगे और इसमें कितने जाएंगे? 6। दोस्तों कितने हो गए हमारे पास? ये हो गए 10। और एस में वापस कर जाएंगे 2। 12 हो गए, बचे कितने? 2। तो पी में भी कितने जाएंगे? 2 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास में क्या हो गया? ये सिलिकॉन का हमारे पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसको हटा देंगे हम। आइए दोस्तों अब हम जो हमारे 15 तरह के तत्व हैं उन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना सीखते हैं दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों हम वही ट्रिक के माध्यम से सभी का भर लेंगे। तो हमारी ट्रिक कहती है, एक बार फिर देखेंगे दोस्तों कि थी हमारी ट्रिक स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट। तो इसके बाद में डी आएगा, देखो प्यारे स्टूडेंट देखो प्यारे स्टूडेंट। फिर उसके बाद एफ भी आएगा, फिर से देखो प्यारे स्टूडेंट, फिर से देखो प्यारे स्टूडेंट। और इस ट्रिक के माध्यम से हमारा कोई भी मतलब कोई भी हमारा तत्व हो
उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से निकाल पाएंगे दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों कि क्या है, सभी का हम एक एक करके भरते हैं। तो देखना कि जो पहला है हमारे पास में हीलियम, 1 नंबर पे आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 1। तो गाना गाएंगे स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, और नंबरिंग करेंगे 1 2 3, और पी कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, तो इसको क्या देंगे 2। अब देखिएगा दोस्तों हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एस को अधिकतम हम 2 दे सकते हैं। तो एस यहाँ पर कितना है हमारे पास, एक ही है, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन तो एक इसको दे दिया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास में हाइड्रोजन का क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसी प्रकार से हीलियम, तो स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, देखना यहाँ पर दोस्तों नंबरिंग करेंगे 1 2 और 3, और पी कहाँ से 2 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसका मतलब एस में 2 भर देंगे तो आगे हमारे पास में 2, और बाकी को हटा देंगे तो ये हो गया हमारे पास में क्या, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी के बाद में लिथियम, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, नंबरिंग 1 2 3, और पी होता है 2 से स्टार्ट। तो यहाँ पर लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, हो गए 3, और बाकी बचे इनको हटा देंगे, कोई काम ही नहीं। तो यहाँ पर लिथियम का क्या हो गया हमारे पास में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चौथा देखना दोस्तों, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, नंबरिंग 1 2 3, और यहाँ पर 2, 4 बांटेंगे तो दोस्तों 2 तो इसको देंगे और 2 इसको देंगे, हो गए 4, बाकी काम ही नहीं, हटा दो इनको, जब जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे वापस देंगे दोस्तों। स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, नंबरिंग 1 2 3, और ये 2। अब देखना दोस्तों यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के पास में, तो यहाँ पर 2 और 2 4 और 1 5, इसको बेटा देते हैं, इसको काम ही नहीं। आगे देखो कार्बन, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, 1 2 3 और ये 2। कार्बन में 6, तो 2 और 2 4 और 2 6, हो गया पूरा कंप्लीट। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, नंबरिंग 1 2 3 और ये 2। दोस्तों नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 7 को भरेंगे तो एस में 2 जाएंगे, इसमें भी 2 जाएंगे, कितने हो गए 4, और पी में कितने जाएंगे 3, तो हो गए 7। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, ये नाइट्रोजन का। इसी प्रकार से ऑक्सीजन देखना 8 है, तो स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 2 4 और 4, कितने होगा दोस्तों 8। देखो पी के अंदर हम 6 भर सकते हैं, 6 से ज्यादा नहीं भरेंगे, 4 भर सकते हैं, कम भर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं भरेंगे दोस्तों। तो ये यहाँ पर हट गया, इसका तो काम है ही नहीं। आगे देखना दोस्तों फ्लोरीन का, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, तो 1 2 3 2, तो 2 2 4, ठीक है दोस्तों 2 2 4, और यहाँ पर कितने आएंगे 5, क्योंकि 6 तक आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास में फ्लोरीन का भी हो गया। अब नियोन का, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, नंबरिंग 1 2 और ये 3, और यहाँ पर 2, तो 2 4 10 है, और 4 तो ये हो गए और 6 ये हो गए। तो ये हो गया हमारे पास में नियोन का भी हो गया दोस्तों, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब सोडियम का दोस्तों, सोडियम तक कर लेते हैं, बाकी आप लोग कर लेना। सोडियम का देखो दोस्तों कि स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो 11 पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब 11 इलेक्ट्रॉन बांटने हैं, 2 यहाँ जाएंगे 2 यहाँ जाएंगे, और पी में कितने जाएंगे दोस्तों 6। पी के अंदर अधिकतम कितने हैं 6। देखो दोस्तों वापस एक ये आ गया एस, और एस में 2 डालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचा गया है 1 ही बचा है। तो ये हो गया हमारे पास में इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोगों को समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।